सो हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक है वो रहेगा टाइम एंड डिस्टेंस का। टाइम एंड डिस्टेंस एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे जेकेएसएसबी का जो क्लास 4 का एग्जाम है उसके लिए ले लो, आप बीएसएफ के लिए ले लो या कोई भी एग्जाम ले लो जो कि चाहे वो 12th बेस में है या ग्रेजुएशन बेस में है, उसमें ये टॉपिक आता ही आता है और नियर अबाउट 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले इसमें पहला कंसेप्ट आता है स्पीड का। तो जो हमारी स्पीड होती है वो किसके बराबर होती है? स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होती है। स्पीड किसके बराबर होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होगी। जो हमारा डिस्टेंस होगा वो हम किस में मेजर करते हैं? या तो हम मेजर करेंगे किसमें? किलोमीटर में करेंगे, या फिर हम किस में करेंगे? जो टाइम है वो किस में करेंगे? आवर में करेंगे। पहली चीज क्या बताई मैंने? जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में होगा और जो टाइम होगा वो किस में होगा? आवर में होगा। हम डिस्टेंस को मीटर में भी ले सकते हैं, डिस्टेंस को हम किस में ले सकते हैं? मीटर में भी ले सकते हैं। और जो टाइम को जब अगर मीटर में लेंगे तो किस में के साथ लेंगे? सेकंड के साथ लेंगे। ये चीज क्लियर होगी। अब जो पहला हमें टॉपिक आता है वो आता है कन्वर्ट करना। क्या करना? कन्वर्ट करना। किसको? किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे हम किसमें? मीटर बाय सेकंड में। सपोज किया मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया 36 किलोमीटर बाय आवर आ गया और कहा गया है कि इसको क्या करो? कन्वर्ट करो। क्या करो? कन्वर्ट करो किसमें? मीटर बाय सेकंड में। अब मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा? तो सबसे पहले 36 लिखा, मुझे बताओ 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1000 मीटर होंगे, 1000 मीटर आ गया। और एक आवर में कितने सेकंड होंगे? 60 मिनट होते हैं और उसके आगे 60 सेकंड होते हैं। तो 60 × 60 कितना हो गया? 3600। क्या आ गया? सेकंड आ गया। अब यहां से ये 2 0, यहां से ये 2 0 कैंसिल हो गए। 2 5 एंड 2 18 तो 36 किसके बराबर आ गया? 5/18 के बराबर आ गया। अगर आप एक चीज नोटिस करो, मैंने इसी चीज को स्प्लिट करके क्या कर दिया? ये लिख दिया। तो आगे कैंसिल आउट कर लो। 18 1 18 2 मेरा आंसर कितना आ गया? 10 मीटर बाय सेकंड। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था बेसिक। बाकी अब आगे से आप क्या करोगे? जब भी कोई चीज किलोमीटर पर आवर में है और उसको हम कन्वर्ट करना किसमें? मीटर बाय सेकंड में, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 5/18 से। मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है? 5/18 से। अब ये 5/18 कहां से आया? ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे आया। और अगर कोई चीज मीटर बाय सेकंड में है और उसको कन्वर्ट किसमें करना मुझे? किलोमीटर पर आवर में, तो वो मैं कैसे करूंगा? जैसे ये 5/18 मल्टीप्लाई करा है, जब ये इक्वल टू के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? 18 ऊपर आ जाएगा। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे? इस तरीके से करेंगे। आप लोगों को समझ आ गया? अब इसी के बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज किया पहला क्वेश्चन आ गया 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें? मीटर बाय सेकंड में। तो हमने क्या रूल पढ़ा था? अगर कोई चीज किलोमीटर पर आवर में है और उसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें? मीटर बाय सेकंड में। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से। तो 5/18 से मैंने मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया ये? 18 1 18, 18 4 कितना आ गया? 72। तो 4 2 4 5 कितना हो गया? 4 5 होता है हमारा 20। तो 20 मीटर बाय सेकंड इज द आंसर। सपोज किया अगला क्वेश्चन आ गया हमारा 25 मीटर बाय सेकंड को कन्वर्ट करो किसमें? किलोमीटर पर आवर में। सो कन्वर्ट किसमें करना है? किलोमीटर पर आवर में। तो अब ये हम कैसे करेंगे? तो जब भी कोई चीज मीटर बाय सेकंड में है और उसको कन्वर्ट करना है हमें किसमें? किलोमीटर पर आवर में, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 18/5 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 25 × 18/5, 5 1 5, 5 5 18। तो बाकी अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे हैं उसमें आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाई है कि कैसे देख के करना है। 5 1 5, टेंस प्लेस में 50, 50 और कितना हो गया? 30, 40 कितना हो गया? 90 हो गया। ठीक है। 5 1 5, टेंस प्लेस में 50 आ जाएगा। 5 8 40, तो 50 + 40 कितना होता है? 90। तो 90 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। तो इसी के साथ हमें पहली चीज क्या आ गई है? कन्वर्ट करना। कि कन्वर्ट कैसे करेंगे? अगर चीज किलोमीटर पर आवर में है और कन्वर्ट करना है मीटर बाय सेकंड में, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से। और अगर कोई चीज मीटर बाय सेकंड में है और उसे कन्वर्ट करना है किसमें? 18/5 में, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? अगर कोई चीज मीटर बाय सेकंड में है और कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से करेंगे। ठीक है। अब आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन।
पहला क्वेश्चन आ गया 15 मीटर बाय सेकंड को कन्वर्ट करो किलोमीटर पर आवर में, और जो सेकंड क्वेश्चन है वो आ गया आपका 54 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे इसमें मीटर बाय सेकंड में। ठीक है, ये आप लोगों के लिए दो क्वेश्चन है, ये साथ साथ सॉल्व करते रहो। किसी को अगर वीडियो के क्वालिटी में इश्यू आ रहा है तो अपनी क्वालिटी बढ़ा लेना, 240 या 360 रख लेना, जिससे आपको पूरा प्रॉपर दिखेगा। तो बाकी जब तक मैं मिटा रहा हूं ये, आप ये दो क्वेश्चन करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दे दो। हाँ, आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो, सो डैट कि मुझे पता चले कि आप लोग साथ साथ तैयारी कर रहे हो मेरी। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो आता है ट्रेन का। इसके बाद नेक्स्ट जो कंसेप्ट आएगा वो किसका आएगा, हमारा ट्रेन का आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। अब कोई भी पेपर ले लो, आप एफकैट का पेपर ले लो, आप जेकेएसएसबी का पेपर ले लो, आप एसएससी का ले लो, इवन आपका आरआरबी का पेपर आगे आर्मी का पेपर है आपका। ठीक है, तो हर पेपर में ट्रेन वाले क्वेश्चन से एक या दो क्वेश्चन आते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस में जो ट्रेन वाला टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले याद रखना, जब भी ट्रेन किसी चीज को पास करेगी, जब भी ट्रेन किसी चीज को पास करेगी, सपोज किया इस बोर्ड को, या एक कुछ सपोज किया ये एक प्लेटफॉर्म है और इसको एक ट्रेन पास करती है। सपोज किया मैं एग्जांपल लेता हूं, ये मेरा पेन ही क्या है, एक ट्रेन है। तो जब इसने इसको पास किया, तो अगर मैं पूछूं इसका डिस्टेंस डिस्टेंस कितना इसने क्या किया, ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस कितना होगा। एक तो ये प्लेटफॉर्म को इसने कवर किया, साथ में इसकी अपनी लेंथ भी होगी। ये चीज क्लियर हो रही है। मैंने क्या बोला, जब भी एक ट्रेन एक किसी चीज को पास करेगी तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। अब ट्रेन यहां से चली, ट्रेन ने इस प्लेटफॉर्म को पूरा डिस्टेंस कवर किया और अपने आप का डिस्टेंस भी कवर किया, तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ जिसको भी ट्रेन क्या करेगी, पास करेगी। तो जैसे हमने यहां पढ़ा था स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होती है। तो यहां पे डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ किसका बराबर आ जाएगा, ट्रेन प्लस जिसने भी ट्रेन ने जिसको भी क्या किया, पास किया। जैसे प्लेटफॉर्म हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये डिस्टेंस किसके बराबर आ गया, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ जिसको भी वो पी फॉर पास करेगी। अपॉन क्या था, टाइम था, तो टाइम का क्या आ गया, टी आ गया। ठीक है, तो ट्रेन में हम ये वाला फार्मूला यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो स्पीड किसके बराबर होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ जिसको पास किया अपॉन टाइम। अब इन केस अगर तो ट्रेन पास कर रही है एक आदमी को, एक सिग्नल को, एक लेटर बॉक्स को, या एक पोल को। ठीक है, मैंने क्या लिखा, अगर ट्रेन पास करी किसको, एक पोल को पास करी है, एक आदमी को पास करी है, एक सिग्नल को पास करी है, जो उस केस में जो लेंथ ऑफ पास किया वो किसके बराबर लेंगे, हम निग्लिजिबल लेंगे, मींस जीरो के बराबर लेंगे। किसके बराबर लेंगे, जीरो के बराबर लेंगे। अब क्यों जीरो के बराबर लेंगे, आपके आगे मैं सामने कुछ एग्जांपल देता हूं। सपोज किया ये इतना बड़ा बोर्ड है, क्या ये डॉट मैटर करता है इसकी लेंथ के आगे। अगर मैं बोलूं क्या ये डॉट जो है मैटर कर रहा है लेंथ के आगे, तो नहीं मैटर करा। उसी तरीके से जो एक ट्रेन होगी, एक 300 मीटर या 700 मीटर लंबी ट्रेन के आगे एक जो आदमी है वो कितने मीटर का होगा। हम हाइट की बात नहीं करेंगे, हम ब्रेथ की बात करेंगे, वो 1 मीटर भी नहीं होगा, आधा मीटर भी नहीं होगा। तो क्या ये चीज मैटर, ये आदमी मैटर करेगा इसकी लेंथ के आगे, तो नहीं करेगा। तो इसलिए हम इसको क्या ले लेते हैं, जीरो के बराबर ले लेते हैं। मींस इन दैट केस हमारी जो स्पीड किसके बराबर हो जाएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन टाइम के बराबर हो जाएगी। बट इन केस अगर ट्रेन पास करती है किसको, एक प्लेटफॉर्म को, एक टनल को, एक ब्रिज को, इसके साथ साथ एक बिल्डिंग को, या कोई भी चीज हो सकती है जिसकी लेंथ हम है, उस केस में जिसको लेंथ पास किया उसको हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। उसको हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। उस केस में हम ये चीज का यूज करेंगे। उतार लो एक बार ये चीज सारी।
अब इसके आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन किस तरीके से आता है। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको आ गया है, ये उतार भी लिया होगा आपने। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं थोड़ा सा। आई होप जो पहले मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए, ये भी आपने कर लिए होंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसको शेयर भी करो, सो डैट कि हम भी मोटिवेट हों थोड़ा सा कि और लेक्चर में लेके आऊं आपके लिए। इस लेक्चर में आपको मैं टाइम एंड डिस्टेंस पूरी तरीके से पढ़ा दूंगा, सो डैट कि इसके बाद कोई भी क्लास पढ़ने की जरूरत नहीं रहे आपको, और साथ साथ आप इसके अलावा जो भी आप जिधर से प्रैक्टिस कर रहे हो वो क्वेश्चन भी सॉल्व करो, तो आपको रिजल्ट दिखेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ए ट्रेन इज रनिंग with the speed of 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर, passes a man in 24 seconds, find the length of train। तो आपके आगे क्वेश्चन लिख लिया मैंने। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो एक ट्रेन है वो कितनी स्पीड से चल रही है, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और पास करी एक आदमी को कितने सेकंड में, 24 सेकंड में। तो हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ ट्रेन निकालना है। तो यहीं से आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी, हमें क्या दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर, और सेकंड चीज क्या दी हुई है, टाइम दिया हुआ कितना, 24 सेकंड। अब मुझे बताओ, जब एक ट्रेन एक आदमी को पास करेगी तो लेंथ ऑफ जिसको पास किया मींस आदमी की लेंथ लेंगे हम, तो नहीं लेंगे, हमने पढ़ा। तो इस केस में हमारी स्पीड किसके बराबर हो जाएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ जिसको पास किया अपॉन क्या आ जाएगा, टाइम। तो बाकी लेंथ जिसको पास किया वो तो क्या आ जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसको मैं क्या कर लेता हूं, काट लेता हूं। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पे 72 किलोमीटर पर आ रहा है और यहां पे क्या है, 24 सेकंड है। तो मैंने क्या बताया था आपको, किलोमीटर का हमेशा और आता है और सेकंड का क्या आता है, हमारा मीटर आता है। तो हमें एक काम करते हैं, हमें कन्वर्ट कर लेते हैं। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन का बोलेंगे हम, 700 मीटर बोलेंगे, 700 किलोमीटर कहेंगे, तो मीटर ही बोलेंगे। तो इसको हम क्या कर लें, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अभी इसको हमने सीखा है कि कन्वर्ट कैसे करते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यस 5/18 से, 18 1 जा 18, 18 4 जा कितना आ गया, 72। तो हमारा स्पीड कितनी आ गई, 20 मीटर बाय सेकंड की आ गई स्पीड आ गई। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो स्पीड कितनी आ गई मेरे पास, 20 की स्पीड है। लेंथ ऑफ ट्रेन निकालना है, टाइम कितना हो गया, 24। अब ये इक्वल टू के नीचे है, तो जब ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो लेंथ ऑफ ट्रेन किसके बराबर आ जाएगा, 20 × 24। तो लेंथ ऑफ ट्रेन किसके बराबर आ गया, 480। तो यूनिट क्या लगेगा इसके साथ, मीटर लगेगा। क्या लगेगा, मीटर लगेगा। तो आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा जो कि ये मैंने पढ़ाया। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितना आ गया, 480 मीटर आ गया। ये उतार लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं। बाकी किसी को डाउट्स होंगे रिगार्डिंग एनीथिंग, और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछते रहना। और अगर मुझे लगता है कि इस वीडियो के जो व्यू हैं वो अगर थोड़े से अच्छे जाते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा एक क्रैश कोर्स ले आऊं आप लोगों के लिए, फॉर JKSSB, फॉर आर्मी, फॉर FCAT एंट्री, सो डैट कि वो घर बैठ के ही तैयारी कर सके। बट वो चीज़ तभी ही होगी अगर मुझे व्यू मिलेंगे, जब मुझे लगेगा कि हाँ जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो लोगों तक पहुँच रही है, लोग देख भी रहे हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि आप साथ साथ इस वीडियो को शेयर भी करो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक में, सो डैट कि काफ़ी बच्चों का फ़ायदा भी हो जो कि लॉकडाउन के टाइम पीरियड में नहीं पढ़ पा रहे हैं या उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने के लिए, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। सेकंड क्वेश्चन, ए ट्रेन इज रनिंग विद ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, passes a bridge which is 400 meter long, 400 meter long in 30 second, in 30 second,
फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन। तो सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि क्या लिखा हुआ है कि जो एक ट्रेन है वो कितनी स्पीड से चल रही है, 90 की स्पीड से चल रही है। किसको पास कर रही है, एक ब्रिज को पास कर रही है। जैसे ब्रिज का नाम सुना समझ गए हो कि लेंथ ऑफ पास को पास के वो लेना है हमें। और कितना लेंथ है इसकी, 400 मीटर है और टाइम कितना है, 30 सेकेंड है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्पीड लेते हैं, कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद लेंथ ऑफ इसको पास किया है, जो ब्रिज है वो कितना है, 400। देन जो टाइम है वो कितना है, 30 सेकेंड है। अब मुझे पता है हर ये मीटर में है, ये सेकंड में है, और जो लेंथ ऑफ ट्रेन होगी वो भी किसमें होगी, मीटर में होगी। इसको कन्वर्ट करना है, कर लेते हैं। 90 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, राइट, 5/18 से। 18 1 18, 18 5 तो ये कितना आ गया, 25 मीटर बाय सेकंड। मेरा क्या आ गया, स्पीड आ गया। अब हमें पता है स्पीड किसके बराबर होती है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ जिसको भी पास किया अपॉन क्या आ जाएगा, हमारा टाइम आ जाएगा। तो स्पीड किसके बराबर है, अभी अभी हमने निकाली 25 मीटर बाय सेकंड। लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन हमें क्या है, निकालनी है। तो यहां पे LT लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ जिसको पास किया, तो किसको पास करा है, एक ब्रिज को पास करा है। तो ब्रिज की लेंथ कितनी है, 400 मीटर है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 400 मीटर आ जाएगा। अब नीचे क्या है, टाइम है, टाइम कितना है, 30 सेकेंड है। ठीक है। अब ये 30 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 25 को जब 3 से करेंगे कितना गया, 750 आ जाएगा। 750 किसके बराबर हो गया, लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन क्या आ जाएगा, 400 हो जाएगा। इसके आगे मैं यहां कर लेता हूं, लेंथ ऑफ ट्रेन यहां पे प्लस आएगा। लेंथ ऑफ ट्रेन किसके बराबर आ गया, लेंथ ऑफ ट्रेन बराबर हो गया 750। जब ये 400 प्लस का इक्वल टू किधर जाएगा तो क्या करेगा, माइनस करेगा, -400। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितना आ गया हमारा, 350 इज द आंसर। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 350 इज द आंसर। आई होप आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हो और आपको अभी तक जितना करवाया है सब कुछ समझ आ रहा है। तो ये 2 क्वेश्चन के साथ हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं। तो जिसने उतार लिया है तो अच्छी बात है, नहीं उतारा है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइम इन डिस्टेंस में, वो आता है रिलेटेड टू एवरेज स्पीड। रिलेटेड टू क्या आता है हमारा, एवरेज स्पीड। अब हमारी जो एवरेज स्पीड होती है वो किसके बराबर होती है, तो एवरेज स्पीड बराबर होती है टोटल डिस्टेंस, किसके बराबर होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जितना टोटल डिस्टेंस है अपॉन टोटल टाइम है, इसके बराबर होगी या बराबर होगी किसके, 2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन सम ऑफ स्पीड, अपॉन सम ऑफ स्पीड। ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू S1 S2 S1 प्लस S2। ठीक है। अब ये करते हैं, कैसे क्वेश्चन आएगा। सपोज किया हमें क्वेश्चन क्या आ रहा है कि एक कार है जो जम्मू से कहां जा रही है, दिल्ली जा रही है। जम्मू से कहां जा रही है, दिल्ली जा रही है। जब जम्मू से वो दिल्ली के लिए जाती है तो जो उसकी एक स्पीड रहती है वो कितनी रहती है, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और जब दिल्ली से वापस आ रही है, ये तो जब जा रही थी, जब दिल्ली से जम्मू आ रही है तब उसकी स्पीड रहती है कितनी, 40 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पूछूंगा कि होल जर्नी में जो उसकी एवरेज स्पीड है वो क्या रही। सबको क्वेश्चन समझ आ गया। अगर मैं क्वेश्चन को फ्रेम करूंगा तो किस तरह से क्वेश्चन आएगा, ए कार व्हेन गोइंग फ्रॉम जम्मू टू दिल्ली इट्स स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड व्हेन इट केम बैक इट्स स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड। हमें क्या निकालनी है, इसमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो अभी अभी आपको मैंने एक चीज बताई, एवरेज स्पीड किसके बराबर होगी, 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड 60 इंटू 40। अब नीचे का आ जाएगा सम ऑफ स्पीड। तो सम कितना है, 60 प्लस 40, 60 प्लस 40। तो 2 इंटू 60 इंटू 40। अभी हम कटिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि
60 प्लस 40 100 होगा। अब कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल हो गए। तो 2 6 12, 12 4 से कितना होता है हमारा, 12 4 से होता है हमारा 48। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 48 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। ठीक है, तो हमारा क्या निकल गया यहां से, एवरेज स्पीड निकल गया। तो ये भी उतार लो एक बारी। इस टॉपिक के बाद मैं आपको अपने व्हाट्सएप से कुछ पीडीएफ सेंड करूंगा, जिससे आप टाइम एंड डिस्टेंस से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, तो जो आपको काफी बेनिफिट करेंगे। इसके साथ टाइम एंड डिस्टेंस में एक छोटा सा टॉपिक है रिलेटिव स्पीड का, एक रिलेटिव स्पीड का एक टॉपिक है। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे नहीं आता, बट कभी कभी फिर भी एग्जामिनर का पता नहीं है, क्या पता यहीं से क्वेश्चन पूछ ले। तो रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है, दो स्पीडों के बीच का क्या रिलेशन है। तो याद रखना, अगर दो स्पीडें सेम डायरेक्शन में है, मींस दो चीजें सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, उस केस में जो उनकी रिलेटिव स्पीड होती है वो क्या होती है, माइनस होती है। वो क्या होगी, माइनस होगी। सपोज किया जम्मू से उधमपुर दो बसेस जा रही हैं, एक की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और दूसरी चल रही है 80 किलोमीटर पर आवर से। अब मैं पूछूंगा इनकी रिलेटिव स्पीड क्या है, या आपको मैं एक लेमैन लैंग्वेज पूछूं कि एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से कितनी स्पीड से आगे चल रही है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 100 माइनस 80 करेंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यहां पे क्या कहेंगे, जब भी डायरेक्शन सेम होगी तो माइनस करके हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, इसकी रिलेटिव स्पीड आएगी। ठीक है। और सेकंड चीज, अगर डायरेक्शंस क्या है, अपोजिट है, डायरेक्शंस क्या है हमारी, अपोजिट, साथ साथ उतारते भी रहना, आपके नोट्स बन जाएंगे। ये थी सेम डायरेक्शन, अब अपोजिट, इसमें क्या होता है, हमारा ऐड होता है। अब एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज किया एक गाड़ी जम्मू से पुंछ जा रही है जिसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और एक गाड़ी पुंछ से जम्मू आ रही है, उसकी स्पीड कितनी है हमारी, 50 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं पूछूं ये दोनों गाड़ियां आपस में कितनी स्पीड से एक दूसरे के पास आ रही हैं, ये गाड़ियां एक दूसरे के पास कितनी स्पीड से आ रही हैं, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 60 प्लस 50 कितना हो गया, 110 की स्पीड से क्या आएंगी, एक दूसरे के पास आएंगी। तो आई होप आपको रिलेटिव स्पीड का भी कंसेप्ट आ चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं इसके साथ साथ। इसके बाद जो एक टॉपिक आता हमारा बोट वाला, बोट एंड स्ट्रीम का टॉपिक का नाम है बोट एंड स्ट्रीम। अब बोट एंड स्ट्रीम में हमारे पास दो तरह के कंसेप्ट आते हैं, एक आता है डाउन स्ट्रीम और दूसरा हमारे पास आता है अप स्ट्रीम। ध्यान से देखना है इसको कि डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है और अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है। अब देखो यहां पे ये एक नदी है, अब ये फ्लो करेगी तो कहां करेगी, नीचे की तरफ पानी जाएगा। ठीक है, यहां भी पानी कहां जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। अब डाउन स्ट्रीम का मतलब हो गया पानी तो नीचे जाएगा, जो बोट है वो भी कहां जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। बोट भी कहां जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। तो और अपस्ट्रीम में क्या है, पानी तो कहां जाएगा, नीचे जाएगा, पर बोट कहां जा रही है, ऊपर जा रही है। मुझे बताओ इसमें जो स्पीड है इसकी ज्यादा होगी या इसकी ज्यादा होगी, ऑब्वियस है इस डाउन स्ट्रीम वाले की ज्यादा होगी। अब यहां पे क्या चीज हो रही है, यहां पे जो डाउन स्ट्रीम है इसमें किसी की स्पीड है, इसमें दो स्पीडें आ रही हैं। एक तो स्पीड किसकी है, स्पीड ऑफ बोट की स्पीड है, और दूसरा किसकी स्पीड हो रही, मैटर प्लस कर रही है, स्पीड ऑफ वाटर। आप स्पीड ऑफ वाटर कह लो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कह लो। इस डाउन स्ट्रीम का एक और नाम है, इसको हम कहते हैं अलोंग द स्ट्रीम। क्या कहते हैं, अलोंग द स्ट्रीम भी कहते हैं। ठीक है, बहाव के साथ क्या है, बोट जा रही है। अब अपस्ट्रीम में क्या होगा, ये बराबर किसकी होगी, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर।
इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इसमें हमारा हो जाएगा जो अपस्ट्रीम है स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इसको मैं क्या कहूंगा, जो बोट है ये क्या आ रही है, इसके अपोजिट से आ रही है, अगेंस्ट आ रही है, तो इसको मैं क्या कहता हूं, अगेंस्ट द स्ट्रीम पे कहता हूं, क्या कहता हूं, अगेंस्ट द स्ट्रीम कहता हूं, ठीक है। एक बार ये उतार लो। अब इसके बेस में क्वेश्चन किस तरह से आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, आई होप आपने उतार लिया होगा ये। देखो साथ साथ हम कंसेप्ट भी पढ़ रहे हैं, साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और क्वेश्चंस भी लगा रहे हैं और अपनी स्पीड का भी ध्यान रख रहे हैं कि हाँ विद इन 1 मिनट हमारा क्या निकलना चाहिए, क्वेश्चन निकलना चाहिए। तो क्वेश्चन कैसा आएगा, कहेगा द स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम इज 12 किलोमीटर पर आवर and the speed of water in upstream is 8 किलोमीटर पर आवर। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। हमें क्या निकालना है, स्टिल वाटर में स्पीड क्या होगी। आई होप सबको क्वेश्चन समझ आ गया। जब बोट नीचे की तरफ जा रही है उसकी स्पीड क्या है, 12 किलोमीटर पर आवर, और जब नीचे से ऊपर आ रही है तो 8 किलोमीटर पर आवर। अगर पानी का बहाव रुक जाए, स्टिल वाटर हो जाए, उस केस में जो बोट की स्पीड होगी वो कितनी होगी। तो इजी है ये भी। तो इसको हम कैसे करेंगे, एक मिनट में मार्कर ले लूं। हाँ ये देखो, तो सबसे पहले जब बोट डाउनस्ट्रीम जा रही है तो अभी भी पढ़ा, अभी हमने क्या पढ़ा कि जब भी एक चीज डाउनस्ट्रीम जा रही है, जब भी हम कहाँ जाएंगे, डाउनस्ट्रीम जाएंगे, उसमें स्पीड ऑफ बोट भी होगी और क्या होगा, प्लस स्पीड ऑफ वाटर होगी। वो किसके बराबर दिया इसने, 12 के बराबर दिया। ठीक लिखा मैंने, बोट प्लस वाटर की स्पीड किसके बराबर होगी, 12 के बराबर होगी। और जब भी एक चीज अपस्ट्रीम जा रही है, मींस ऊपर जा रही है, तो बोट की स्पीड में से क्या हो जाएगा, वाटर की स्पीड माइनस हो जाएगी। तो ये कितना आ गया, 8 आ गया। अब मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। हमें क्या चाहिए, यहां से b की वैल्यू निकालनी है हमने। तो हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन 1 को ऐड कर देते हैं इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 1 को क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया इक्वेशन 2 में। तो बोट प्लस बोट कितना हो गया, 2b आ गया। ये w प्लस का है, ये w माइनस का है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर। 12 प्लस 8 कितना हो गया, 20 आ गया। तो बोर्ड की स्पीड क्या आ जाएगी, इक्वल टू कॉम्बिनेशन में कटिंग हो जाती है, ये 2 से कैंसिल, ये 10 से कैंसिल, तो बोर्ड की स्पीड क्या आ गई, 10 किलोमीटर पर आवर। ये बोर्ड की स्पीड क्या है, स्टिल वाटर में। जो ये स्पीड है बोर्ड की, ये क्या है, स्टिल वाटर में है। आई होप आज जो हमने टॉपिक पढ़ा टाइम एंड डिस्टेंस, आप सबको समझ आया होगा। तो ऐसा ही कुछ पेपर आपका जिसका नेक्स्ट मंथ पेपर है, चाहे वो पेपर आपका JKSSB का हो, चाहे पेपर आपका SSC वाला हो, BSF CSF का हो, DRD का हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो कि आप प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो 10th लेवल 12th लेवल का हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल का हो, उसमें जो ये टाइम एंड डिस्टेंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप प्रैक्टिस करो। बाकी कोई क्वेरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे वो बता सकते हो। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक पक्का करो और जितना हो सके शेयर करो, सो डैट कि हम भी मोटिवेट हों कि और वीडियो बनाए आप लोगों के लिए, क्योंकि हमारी वीडियो देखी जा रही है और इसके साथ जो नीडी बच्चे हैं उनको भी क्या हो, बेनिफिट हो। इसी के साथ हम इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।